YouTube चैनल लर्न विद सोनिया। तो इस वीडियो में मैं आपको लट लकार के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। लट लकार जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, प्रेजेंट टेंस। इसमें तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष यानी कि वह, वे दो, वे सब। मध्यम पुरुष यानी तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष यानी मैं, हम दोनों, हम सब। अब बच्चों, ये वह जो है वर्ड, वह को संस्कृत में बोलते हैं सह। सह। वेदों को कहते हैं तौ। वे सबको कहते हैं ते। तो बच्चों, जिस तरह संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वैसे ही लिंग भी तीन ही होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये जो सह, तौ, ते है, ये पुल्लिंग में यूज होगा। जहां पे पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग जैसे क्या, पुल्लिंग वर्ड जैसे कि हाथी, घोड़ा, राम, श्याम, देव, ये सब पुल्लिंग वर्ड है। यहाँ सह, तौ, ते यूज होगा। सह होगा एक वचन में यूज, तौ होगा द्विवचन में यूज, ते होगा बहुवचन में यूज। अब आपने ये पुल्लिंग देखा, अब आप स्त्रीलिंग देखिए। स्त्रीलिंग में एक वचन में यूज होगा सा, द्विवचन में यूज होगा ते, बहुवचन में यूज होगा ताहा। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग जैसे, स्त्रीलिंग वर्ड जैसे लता, सीता, स्थालिका यानी थाली, अजा यानी बकरी, ये सब स्त्रीलिंग वर्ड है। इसमें स्त्रीलिंग वर्ड में एक वचन में सा यूज होगा, द्विवचन में ते यूज होगा, बहुवचन में ताहा यूज होगा। अब हम नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ेंगे। नपुंसकलिंग एक वचन में यूज होगा तत्, द्विवचन में यूज होगा ते, बहुवचन में यूज होगा तानी। तो ये बच्चों है नपुंसकलिंग। अब आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में तो जानते ही होंगे, पर नपुंसकलिंग जो संस्कृत में ऐड हुआ है, नपुंसकलिंग यानी कि ऑल नॉन लिविंग थिंग आर इंक्लूडेड हियर, जैसे कि विद्यालय है, कक्षा है, ये सब जो है नपुंसकलिंग में आएगा। नॉन लिविंग। अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में एक वचन में तुम है, तुम की संस्कृत होती है त्वम। द्विवचन तुम दोनों की संस्कृत होती है युवाम। ये बच्चों, इसको हलंत बोलते हैं। संस्कृत में इस चीज का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। अब तुम सबकी संस्कृत होती है यूयम। यूयम, मां पे ये हलंत जरूर लगेगा। फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन में मैं की संस्कृत होती है अहम। हम दोनों की संस्कृत होती है आवाम। हम सबकी संस्कृत होती है वयम। अब जो ये लट लकार धातु रूप है, धातु रूप का पार्ट है लट लकार, धातु रूप। अभी मैं आपको धातु रूप पढ़ा रही हूँ, शब्द रूप बाद में पढ़ाऊंगी। धातु रूप में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 4 लकार होते हैं, उसमें सबसे पहले आपको लट लकार समझा रही हूँ। धातु रूप लट लकार। अब आप कहेंगे कि धातु रूप
किस तरह से सेंटेंस बनाने में यूज होता है, वो इस तरह यूज होता है धातु रूप सह के साथ हमेशा लगता है ती, सह के साथ हमेशा लगेगा ती, तव के साथ लगेगा तह, ते के साथ लगेगा हमेशा अंति, स तौ ते ती तह अंति, सा ते तः ती तह अंति, तत् ते तानि ती तह अंति। अब मध्यम पुरुष पर आ जाइए। त्वम, त्वम के साथ लगता है सी, युवाम के साथ लगता है थह, यूयम के साथ लगेगा थ, त्वम युवाम यूयम सी थह थ। उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में एक वचन में है मैं, अहम, अहम के साथ लगेगा आमी, आमी। आवाम के साथ लगेगा आवह, और वयम के साथ लगेगा आमह। अब ये मैंने आपको लट लकार का बेस समझा दिया, बिल्कुल इसको आपको अच्छी तरह समझना है, पढ़ना है, दिमाग में बिठाना है। तो इसको हम इस तरह से लर्न करेंगे। स तौ ते ती तह अंति, सा ते तः ती तह अंति, तत् ते तानि ती तह अंति, त्वम युवाम यूयम सी थह थ, अहम आवाम वयम आमी आव आमः। अब हम इसको किस तरह से वाक्य में प्रयोग करेंगे वो समझिए। जैसे कि हमारे पास एक वाक्य, हमें इसकी संस्कृत बनानी है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो बच्चों वह की संस्कृत आपको आ गई, वह क्या है, सह, वह की जगह सह लिख देंगे। अब इसमें है पढ़ता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, यानी लट लकार हमारा यहाँ यूज हो रहा है, पढ़ता है। अब पढ़ना क्या है, क्रिया, पढ़ने की धातु क्या होती है, पठ, पढ़ना यानी क्रिया, पढ़ने की धातु होती है पठ, सब धातुओं में हलंत जरूर लगेगा, पठ। तो हमें यहाँ क्या करना है, जो हमने यहाँ पर धातु लिखी है पठ, पठ के साथ ती लगा देंगे, यानी कि धातु प्लस ती। धातु क्या थी हमारे पढ़ने की, पठ, पठ प्लस ती, पठती। क्या बन गया ये हमारा, पठती। यहाँ बच्चों हम जब इसका यूज वाक्य में करते हैं तो धातु में से ये जो हलंत है ये हट जाता है, हलंत हट जाएगा, पठ के साथ ती लग जाएगा, पठती, वह पढ़ता है। नंबर 2 द्विवचन लेंगे, वेदो, वेदो पढ़ते हैं, वेदो पढ़ते हैं। अब वेदों की संस्कृत मैंने आपको यहाँ बताई, वेदों की संस्कृत होती है तव, तो यहाँ वेदों की जगह लग जाएगा तव। अब पढ़ते हैं, दो जने पढ़ रहे हैं, तो यहाँ द्विवचन पे आप देखिए, तव के साथ क्या लगेगा, तह, तह किसके साथ लगेगा, धातु के साथ, तह किसके साथ लगेगा, धातु, जो भी धातु होगी, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे लिख रहे हैं, चाहे खेल रहे हैं, चाहे जा रहे हैं, जो भी धातु होगी उसके साथ तह लग जाएगा। अब धातु यहाँ पर क्या है, पढ़ना, पठ, पठ धातु है, तो पठ के साथ तह लग जाएगा, तो बन जाएगा पठतः,
हलंत हट जाएगा। अठतः। अब बहुवचन पर आइए, वे सब पढ़ते हैं। वे सब पढ़ते हैं। वे सब की संस्कृत यहाँ पर आ जाइए। वे सब ते तो लिखेंगे ते। अब पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ रहे हैं, बहुवचन, तो इसमें आपको बताया गया ते के साथ क्या लगता है, अंति। ते के साथ अंति, पर अंति किसके साथ लगेगा, अंति लगेगा धातु के साथ। जो हम धातु यहाँ पठ यूज कर रहे हैं, पढ़ना यूज कर रहे हैं, उसके साथ अंति लगेगा, तो ये बन जाएगा पठंती। ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं, तो यहाँ हमेशा धातु के साथ लगेगा। ये जो हमारी धातु है, धातु यानी पठ गम, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, पढ़ना, जाना, सोना, लिखना, उसके साथ ही हमारा ती तह अंति लगेगा। समझ गए बच्चों आप अच्छी तरह। तो आज मैंने आपको लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस यूज करके पुल्लिंग के कुछ सिंपल वाक्य बनाने सिखाए। अगली वीडियो में मैं आपको पुल्लिंग के आगे के कुछ वाक्य बनाना सिखाऊंगी। तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।